नमस्कार। कभी सोचा है कि बड़े बड़े बिजनेस आइडियाज अक्सर एक अकेले दिमाग की उपज क्यों नहीं होते? क्यों कामयाब लोग हमेशा एक टीम बनाकर आगे बढ़ते हैं? आज हम इसी बिजनेस पार्टनरशिप की दुनिया की गहराई में उतरेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, अकेले ही बिजनेस क्यों ना कर लें? देखिए, कोई भी इंसान कितना ही टैलेंटेड क्यों ना हो, उसके पास हर चीज लिमिटेड होती है। पैसा, स्किल्स और सबसे कीमती वक्त। कोई भी अकेले सब कुछ नहीं कर सकता और बस यहीं से एक पार्टनरशिप की जरूरत महसूस होती है। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले पार्टनरशिप होती ही क्यों है, फिर कानून की नज़र में इसका क्या मतलब है, और हाँ, सबसे ज़रूरी दस्तावेज पार्टनरशिप डीड, ये इतनी ज़रूरी क्यों है। हम ये भी देखेंगे कि अगर डीड ना हो तो क्या गड़बड़ हो सकती है। गुडविल नाम की छिपी हुई दौलत को समझेंगे और आखिर में जानेंगे कि एक पार्टनरशिप खत्म कैसे होती है। तो चलिए सबसे पहले मुद्दे पर आते हैं। पार्टनरशिप की जरूरत पड़ती ही क्यों है? जैसा हमने अभी बात की, ये एक इंसान की सीमाओं का सीधा और सबसे अच्छा समाधान है। सोचकर देखिए, कोई अकेला इंसान है जिसके पास एक बेहतरीन आइडिया है, पर अक्सर उसे पैसों की कमी, जरूरी स्किल्स की कमी या कभी-कभी किसी खास क्वालिफिकेशन की कमी का सामना करना पड़ता है। विजन तो बहुत बड़ा है, पर उसे हकीकत बनाने के लिए संसाधन कम पड़ जाते हैं। और बस यहीं पर पार्टनरशिप एक हीरो की तरह एंट्री लेती है। जब अलग-अलग लोग अपनी ताकत, अपना पैसा, अपना हुनर सब एक साथ मिला देते हैं तो वो मिलकर अपनी अपनी कमजोरियों पर काबू पा लेते हैं। ये एक बड़े सपने को मिलकर सच करने का सबसे प्रैक्टिकल तरीका है। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि पार्टनरशिप क्यों जरूरी है, पर कानून की नज़र में ये है क्या? ये सिर्फ दोस्तों के बीच की कोई डील नहीं है, इसका एक पूरा कानूनी ढांचा है। हमारा भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 इसे कुछ इस तरह बताता है। साझेदारी उन व्यक्तियों का आपसी संबंध है जिन्होंने एक जैसे व्यवसाय के लाभ को आपस में वितरित करने का करार किया है, जो या तो उन सभी के द्वारा या उनमें से एक के द्वारा सबके लिए परिचालित किया जाता है। अब ये सुनने में थोड़ा भारी भरकम लग सकता है ना? चलिए इसे आसान शब्दों में तोड़ते हैं। तो इस कानूनी परिभाषा को अगर हम आसान भाषा में समझें तो कुछ बातें साफ होती हैं। एक पार्टनरशिप के लिए कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 50 लोग चाहिए। उनके बीच एक एग्रीमेंट होना जरूरी है, चाहे वो लिखा हुआ हो या जुबानी। अच्छा, बिजनेस भी कानूनी होना चाहिए और उसका मकसद मुनाफा कमाना और उसे आपस में बांटना होना चाहिए। और सबसे जरूरी चीज, म्यूचुअल एजेंसी, मतलब कोई भी एक पार्टनर अपने किसी भी काम से पूरी की पूरी फर्म को जवाबदेह बना सकता है। अब बात करते हैं उस एक चीज की जो किसी भी पार्टनरशिप की नींव होती है, उसकी बाइबल होती है, पार्टनरशिप डीड। ये समझिए आपकी पार्टनरशिप की रूल बुक है और भविष्य के लड़ाई झगड़ों से बचने के लिए ये बहुत बहुत जरूरी है। एक अच्छी डीड में ना पैसों से जुड़ा कोई भी कंफ्यूजन नहीं छोड़ा जाता। कौन पार्टनर कितना पैसा लगाएगा, मुनाफा या नुकसान किस हिसाब से बटेगा, क्या किसी को उसके लगाए गए पैसे पर ब्याज मिलेगा, और अगर कोई पार्टनर अपने पर्सनल काम के लिए पैसे निकालता है तो उसके क्या नियम होंगे, ये सब पहले दिन ही तय हो जाना चाहिए। पैसों के अलावा रोजमर्रा के काम कैसे होंगे ये भी तय होना बहुत जरूरी है। क्या किसी पार्टनर को काम करने के लिए सैलरी मिलेगी? पैसे निकालने की लिमिट क्या होगी? हिसाब किताब कैसे रखा जाएगा? और सबसे जरूरी, अगर कल को कोई पार्टनर रिटायर होता है या भगवान न करे उसकी मृत्यु हो जाती है, तब क्या होगा? ये सब कुछ साफ साफ लिखा होना चाहिए। अब जरा एक ऐसी सिचुएशन सोचिए जो कि बहुत खतरनाक है। पार्टनरशिप तो है, पर कोई लिखा पढ़ी, कोई डीड नहीं है। ऐसी हालत में कानून के डिफॉल्ट नियम अपने आप लागू हो जाते हैं और ये नियम, यकीन मानिए, ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं आते। और अगर डीड नहीं है तो पता है क्या होता है? तब कानून अपने डिफॉल्ट नियम लागू कर देता है। जैसे कि मुनाफा बराबर बंटेगा, फिर चाहे किसी ने 1 लाख लगाए हों और किसी ने 10 लाख। किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी या उसके लगाए पैसे पर ब्याज नहीं मिलेगा। हाँ, अगर किसी पार्टनर ने फॉर्म को लोन दिया है तो उस पर सिर्फ 6% सालाना का ब्याज मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि बिना डीड के काम करना कितना बड़ा रिस्क है। चलिए अब एक ऐसी चीज की बात करते हैं जो बैलेंस शीट में शायद न दिखे, पर उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। हम बात कर रहे हैं गुडविल की, जिसे हम कह सकते हैं फर्म की साख या उसकी प्रतिष्ठा। तो आखिर ये गुडविल है क्या भला? सीधे शब्दों में कहें तो ये किसी फर्म की वो काबिलियत है जिससे वो मार्केट के औसत मुनाफे से ज्यादा कमाती है। और ये काबिलियत आती है उसकी अच्छी रेपुटेशन से, उसके लॉयल कस्टमर्स से और उसकी शानदार लोकेशन से। ये एक तरह की अदृश्य संपत्ति है।
तो अब सवाल ये है कि किसी कंपनी की गुडविल कैसी है? क्या वो एक बिल्ली की तरह है, एक कुत्ते की तरह, या फिर एक चूहे की तरह? हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब है, पर गुडविल के नेचर को समझने के लिए ये एनालॉजी कमाल की है। देखिए, बिल्ली के स्वभाव वाली गुडविल ये सबसे बेस्ट मानी जाती है। क्यों? क्योंकि बिल्ली को मालिक से नहीं, जगह से प्यार होता है। मतलब अगर मालिक बिजनेस बेचकर चला भी जाए तो भी कस्टमर उसी पुरानी जगह पर आते रहेंगे। फिर आता है कुत्ता, जो अपने मालिक का वफादार होता है। मतलब गुडविल मालिक से जुड़ी है। अगर मालिक फर्म छोड़ेगा तो कस्टमर भी उसके पीछे पीछे चले जाएंगे। और आखिर में है चूहा। चूहे की गुडविल की कोई कीमत नहीं होती, क्योंकि वो न जगह का सगा है न इंसान का। हर चीज जो शुरू होती है वो कभी ना कभी खत्म भी होती है, और पार्टनरशिप भी इससे अलग नहीं है। तो अब हम पहुंच गए हैं पार्टनरशिप के लाइफ साइकिल के आखिरी पड़ाव पर, यानी इसका खत्म होना। तो एक पार्टनरशिप खत्म क्यों हो जाती है? इसके कई कारण हो सकते हैं। कभी कभी ये प्लान के मुताबिक होता है, जैसे कोई खास प्रोजेक्ट पूरा हो गया, या फिर सबने मिलकर तय कर लिया कि अब बस। लेकिन कई बार ये अचानक भी हो सकता है, जैसे किसी पार्टनर की मौत हो जाना, उसका दिवालिया हो जाना, या फिर बिजनेस ही गैरकानूनी बन जाना। लेकिन यहां एक बहुत ही जरूरी बात समझने वाली है। साझेदारी का विघटन हमेशा फर्म का विघटन नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि पार्टनर्स के बीच का कानूनी रिश्ता भले ही खत्म हो जाए, पर बिजनेस यानी फर्म वो चलती रह सकती है, शायद नए पार्टनर्स के साथ। तो साझेदारी का टूटना और फर्म का बंद होना, ये दो अलग अलग बातें हैं। तो इन सारी बातों के बाद एक सवाल खुद से पूछने वाला है, अगर कभी कोई पार्टनरशिप करनी पड़े तो उसमें सबसे जरूरी क्लॉज या शर्त क्या होगी? मुनाफे का बंटवारा, काम की जिम्मेदारियां, या फिर झगड़ा होने पर उसे सुलझाने का कोई साफ तरीका? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।